हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं अभिषेक जहांगीर, आपका मैथ्स टीचर, आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी हमारे देश में चल रही है, ठीक है। इस महामारी के कारण स्कूल कॉलेज सभी क्या है, बंद है, और जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई रुकी हुई है। तो आपकी पढ़ाई ना रुके उसके लिए हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को और ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इस पढ़ाई का लाभ मिल सके, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं बेसिक से, ठीक है। बिल्कुल बेस से आपको स्टार्ट करने वाला हूं कि हमारे मैथमेटिक्स में बेस क्या है, कि बेसिक क्या है, ठीक है। तो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक में सबसे पहला हमारा टॉपिक, जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है, कि संख्याएं हमारे पास आएंगी सबसे पहले, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नंबर्स, ठीक है। जिसका पार्ट नंबर 1 मैं आज लेकर आया हूं, ठीक है। इस नंबर्स को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा है, ठीक है, पहला पार्ट आज हमारा ये है जिसमें संख्याओं की हम बात करेंगे। तो संख्याओं में अब संख्या बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। तो मैं आज कितनी संख्याओं की बात करूंगा? केवल 8 संख्याओं की बात करूंगा, ठीक है। तो संख्याएं क्या हैं, तो आपने पहले भी आपकी छोटी क्लास में पढ़ा होगा। छोटी क्लास में मैं ये नहीं कह रहा कि आपने LKG UKG से पढ़ा होगा, ठीक है। 6th 7th में 8th में भी आपने संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अब क्या पढ़ा होगा आपने? देखो, प्राकृत संख्या पढ़ी होंगी, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये आपने पढ़ी होंगी, नाम सुने होंगे, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत आपको पता होगा, बाकी आपको मैं आज यहाँ पर क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो हम समय खराब ना करते हुए चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। तो सबसे पहले देखो, संख्याओं की बात हम कर रहे हैं। अब संख्या मैंने आपको जैसा कि अभी बोला था कि संख्या कई प्रकार की है। हम आज कितने की बात करेंगे? 8 की बात करेंगे। तो मैं 8 के नाम बताता हूं सबसे पहले। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या की, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, सम संख्या की बात करेंगे, इवन नंबर, विषम संख्या की बात करेंगे, ओड नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या की बात करेंगे, रेशनल नंबर। इसके बाद हम अपरिमेय संख्या की बात करेंगे, इरेशनल नंबर। 7वां है हमारा वास्तविक संख्या, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। इसके बाद हम 8वें की बात करेंगे, भाज्य संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं डिविजिबल नंबर, ठीक है। अब हम इन संख्याओं की बात करते हैं, तो चलते हैं हम अपनी पहली संख्या की ओर। तो पहली संख्या जैसा कि हमारे पास क्या है, पहली संख्या क्या है हमारी पास? प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, जिसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा पहली संख्या हो गई। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या होता है? देखो, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि एक से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या हमारे पास होती है, अनंत तक का मतलब जहां पर ये खत्म ही नहीं होती, जितनी भी संख्या हमारे पास है, ठीक है, एक से लेकर जितनी भी संख्या हमारे पास होती है, वो सभी कौन सी संख्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती है, नेचुरल्स नंबर कहलाती हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसा कि एक से लेकर, सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं इन चीजों को, ठीक है। सिंपल भाषा में हम यही बोलेंगे कि एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, ठीक है। एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल देखेंगे, इसके एग्जाम्पल हम लिख देंगे भी 1 2 3 4 5, इसी प्रकार ये चलता रहेगा। तो हमारे पास जितनी भी संख्या हमारे पास होती है, ठीक है, हमारे पास जितनी भी संख्या हमारे पास होती है वो सभी क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है। अब प्राकृत संख्या में आप कहोगे सर माइनस वाली
ठीक है, तो माइनस वाली जैसे कि मैं बात करता हूं कि -1, -2, -3, -4, -5 ये भी आती है। ठीक है, ये तो हो गई प्लस की, ये हो गई माइनस की। तो देखो प्लस वाली जो संख्या है हमारे पास है, ठीक है, ये प्लस वाली जो संख्या हमारे पास है, हम इनको बोलेंगे धन प्राकृत संख्याएं। ठीक है, धन प्राकृत संख्याएं, और इनको हम बोलेंगे ऋण प्राकृत संख्याएं। ठीक है, क्या बोलेंगे? धन प्राकृत संख्याएं और ऋण प्राकृत संख्याएं। ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं, बस ये धनात्मक हैं तो इनको क्या बोल देंगे हम? धन प्राकृत संख्याएं। और ये है ऋणात्मक तो हम इनको क्या बोल देंगे? ऋण प्राकृत संख्याएं। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट परिभाषा की और, नेक्स्ट संख्या की ओर। तो ये आपको मैं बेसिक करा रहा हूँ, ठीक है, संख्याओं के बारे में बता रहा हूँ, इनकी परिभाषा हमें याद रखनी है। परिभाषा क्या है रिपीट कर देता हूँ। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या हमारे पास होती है, ठीक है, वो सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या हमारे पास कहलाती है। वो सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताई दिए कि जितनी भी संख्या हमारे पास है वो सभी हमने एग्जाम्पल में लिए हैं, जैसे 1 2 3 4 5। नेगेटिव भी हम ले सकते हैं, -1, -2, -3। ठीक है, ये सभी संख्या कौन सी संख्या हो गई है? प्राकृत संख्या हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी सेकंड संख्या की। तो सेकंड संख्या हम आज कौन सी पढ़ने वाले हैं? पूर्णांक संख्या। कौन सी पढ़ेंगे हम? पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटीजर्स नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्या हो गई। अब पूर्णांक संख्या की सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं बात करता हूं कि सिंपल तरीके से हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो सिंपल तरीके की हम बात करें तो जैसा कि ध्यान से सुनेंगे कि सभी ऋणात्मक, ठीक है, सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक और जीरो मतलब शून्य, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जीरो को शून्य। तो दोबारा सुनेंगे, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और जीरो, ये सभी संख्याएं हमारे पास क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक, ठीक है, और जीरो, ये सभी क्या कहलाती है हमारे पास? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं तो डेफिनेशन क्या लिखूंगा? सभी धनात्मक, और ये भी धनात्मक संख्या और जो ऋणात्मक संख्या की मैं बात कर रहा हूं, ये संख्या कौन सी है? वही प्राकृत संख्या है। भाई अभी अपने प्राकृत संख्या में एग्जांपल लिया था ना, धनात्मक का और ऋणात्मक का। तो ये जो पूर्णांक संख्या में यहाँ पर जो काम में आएगी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, वो भी क्या है? प्राकृत संख्या ही है। तो इसकी परिभाषा में हम प्राकृत ऐड कर सकते हैं कि सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं, सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं एवं शून्य, ठीक है, एवं शून्य क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि सबसे पहले मैंने लिख दिया बीच में जीरो। ठीक है, अब जीरो के राइट साइड में तो क्या होती है? प्लस की संख्या होती है, और जीरो के लेफ्ट साइड में कौन सी होती है? माइनस की संख्या होती है। -1, -2, -3, -4, इस प्रकार ये इधर चलती रहेगी माइनस की, और इधर हम प्लस की लिख देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर वो सभी चीजें आ चुकी हैं। देखो, सभी धनात्मक प्राकृत संख्या, सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्या और शून्य मतलब जीरो, ये सभी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो, पूर्णांक संख्या को हम पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। पूर्णांक जो संख्या है इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या भी बोलते हैं।
ठीक है, इंग्लिश में वही रहता है इंटीजर्स नंबर। ठीक है, पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट परिभाषा की ओर। नेक्स्ट हमारी संख्या कौन सी है, सम संख्या। सम संख्या की ओर हम चलते हैं। तो सम संख्या देखेंगे, सम संख्याएं, सम संख्याएं इवन नंबर्स। ठीक है, सम संख्याएं इवन नंबर्स। सम संख्याओं की अब अगर हम बात कर रहे हैं तो सम संख्याओं में देखेंगे इसकी परिभाषा। सबसे पहले तो परिभाषा क्या होगी सम संख्या की, देखेंगे सिंपल सी लैंग्वेज में कि ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, या हम दूसरी भाषा में बोलें ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित होती हो। ठीक है, जो दो से पूरी तरह विभाजित होती हो, ये इसकी परिभाषा है, जिसको मैं लिख देता हूं। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित होती हो। ठीक है, जो दो से पूरी तरह विभाजित होती हो, कौन सी संख्या कहलाएगी, सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, सम संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो हम दो की जो हमारी टेबल होती है वही दो का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करता हूं कि 2 में 2 का भाग जाता है, इसके बाद 4 में 2 का भाग जाता है, 2 4 6 8 10, तो इन सभी में किसका भाग चला जाएगा, 2 का भाग आराम से चला जाएगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता हो, मतलब जो 2 से विभाजित होती हो, तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाती हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट परिभाषा की ओर। नेक्स्ट हमारी संख्या कौन सी है, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या की ओर हम चलते हैं। तो विषम संख्या में हम बात करेंगे, देखो विषम संख्या सम संख्या से थोड़े रिलेटेड है, बस उसका अपोजिट है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारी कौन सी नंबर की है, चौथे नंबर की हमारी परिभाषा है विषम संख्याएं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर्स, ओड नंबर्स। ठीक है, इसकी परिभाषा सबसे पहले हम सम संख्या की परिभाषा देखते हैं। देखो सम संख्या की परिभाषा मैंने क्या बोली थी, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, मतलब दो से पूरी तरह विभाजित होती हो। अब विषम संख्या की मैंने बोला ना, उसका अपोजिट है, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो और इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, मतलब वो तो 2 से विभाजित होती हो और ये 2 से विभाजित नहीं होती हो। तो हमें क्या करना है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हो, हमें यहाँ पर क्या ऐड कर देना है, नहीं होती हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ विभाजित नहीं होती हो, तो हम यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे इसको, विभाजित नहीं होती हो, कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो क्या होगा विषम संख्या की परिभाषा, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हो, मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, कौन सी संख्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती हैं, ओड नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में आप देखोगे जैसे कि 1, ठीक है, 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 5 7 9
11। तो इन सभी संख्याओं में किसका भाग नहीं जाता है? 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो क्लियर है बेटा? क्लियर है तो हम चलते हैं अगले नेक्स्ट परिभाषा की ओर। नेक्स्ट हमारी क्या आएगी? परिमेय संख्या आती है। ठीक है, परिमेय संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो परिमेय संख्या हम देखेंगे परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याओं को जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्याओं की परिभाषा की बात करते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा देखो क्या होती है। परिभाषा क्या होगी इसकी कि परिमेय संख्या क्या होती है? देखो P बटा Q। ठीक है, हम क्या लेंगे? एक P बटा Q का एक रूप लेते हैं। P बटा Q का एक रूप लेके चलते हैं कि P बटा Q के रूप की जितनी भी संख्या होती हैं, ठीक है, P बटा Q के रूप की जितनी भी संख्या होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर P और Q क्या है? P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक की हमने बात की थी। ठीक है, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और जीरो क्या कहलाती है? पूर्णांक। तो यहाँ पर P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और लगती है बेटा। क्या लगती है? कंडीशन लगती है। वो कंडीशन में पहले परिभाषा लिखता हूँ। देखो कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा कंडीशन क्या है। सबसे पहले मैं परिभाषा लिखता हूं। परिभाषा क्या होगी? देखो P बटा Q के रूप की सभी संख्याएं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, शॉर्ट रूप में लिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है, आपको कई बुकों में आप देखोगे तो लंबी लंबी परिभाषाएं मिलेंगी। ठीक है, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो, परंतु मैं आपको बता रहा हूं कि सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट रूप में आपको किस प्रकार याद की जा सकती है। ठीक है, तो ये इनकी परिभाषा आपसे कोई एग्जाम में आपसे कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, आपको केवल याद रखनी है कि आपको संख्याएं होती क्या है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। तो सिंपल सी अपन को याद रखना है कि ये संख्या क्या होती है। अपन को संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, अब संख्या पता होने के लिए अपन को इनको याद करना है। और याद क्या करेंगे? अपन को सिंपल इसको तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन इनको कैसे याद कर सकते हैं वो अपन को देखना है। ठीक है, तो वही मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि बिल्कुल सिंपल शॉर्ट रूप में आपको बता रहा हूं कि जैसे कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि P बटा Q के रूप की सभी संख्याएं, ठीक है, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और मैंने बोला था कि जहां P व Q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं। अब मैंने ये बोला था कि यहाँ पर एक कंडीशन और अप्लाई होगी। कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि इसमें Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ठीक है, जो Q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो जैसे कि P बटा Q है, ठीक है, मान लो P कुछ भी संख्या है, जैसे कि P है हमने लिया 2, ठीक है, और मान लो Q की जगह है 0, ठीक है, तो 0 लिया। तो बेटा 0 को किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, 0 को हम किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो क्या आता है? इंफिनिटी आता है, अनंत आता है। ठीक है, इंफिनिटी आता है, अनंत आता है। इसलिए 0 नहीं होना चाहिए Q के रूप, Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए ये कंडीशन क्लियर है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हमारी यहाँ पर अप्लाई होगी। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ परिमेय संख्या की परिभाषा। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि P बटा Q के रूप की सभी संख्याएं, ठीक है, P बटा Q के रूप की सभी संख्याएं
क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां पर P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। उसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है, क्या होती है कि Q जो यहाँ पर बटे के नीचे आ रहा है, मतलब हर में आ रहा है, ये होता है अंश और ये होता है हर। तो हर में जो Q है उस Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल देखो क्या होंगे। एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, 1/2 P बटा Q हो गया। P बटा Q का मतलब क्या निकलता है, मतलब बटे की जो संख्या होती है, ठीक है, बटे में जो हमारी भिन्न की जो संख्या होती है, भिन्न वाली संख्या क्या होती है, P बटा Q के रूप की होती है, और वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। 1/2, 3/4, ठीक है, 5/6, 7/8, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, 1/4, माइनस की भी आप ले सकते हो, माइनस का 1/4, ठीक है, आप माइनस की भी हो सकती है। तो जितनी भी हमारी बटे की संख्या है, मतलब भिन्न की संख्या है, ये सभी किस रूप की है, P बटा Q के रूप की है, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो। ठीक है, बस ये ध्यान रहे कि जो Q है मतलब नीचे हर वाली जो संख्या है उसमें 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी P बटा Q के रूप की संख्या हो गई। अब आप कहोगे सर ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिया 2, क्या ये 2 परिमेय संख्या है, क्या ये 2 परिमेय संख्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया जैसे कि मैंने 6, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। क्यों, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो P बटा Q के रूप की नहीं है। तो बेटा अगर कोई P बटा Q के रूप की संख्या नहीं दिख रही है हमें, ठीक है, तो हम उसको P बटा Q के रूप की बना सकते हैं। कैसे, कि अगर किसी भी संख्या के नीचे हर में अगर कोई संख्या नहीं है तो हम क्या मानकर चलते हैं, 1 मानकर चलते हैं। हर में अगर कोई संख्या नहीं दी गई है तो हम क्या मानकर चलते हैं, 1 मानकर चलते हैं। तो ये क्या बन गई है, P बटा Q के रूप की संख्या बन चुकी है। तो अगर कोई किसी संख्या के हर में कोई दूसरी संख्या नहीं दे रखी हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके नीचे 1 मानकर उसे P बटा Q के रूप की बना सकते हैं। तो बना सकते हैं, तो वो किसकी कौन सी संख्या बन चुकी है, परिमेय संख्या। तो सिंपल सा, अगर आपको नीचे कुछ नहीं दिया गया और आपसे कोई पूछ ले कि क्या ये परिमेय संख्या है, ठीक है, आप बताइए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप सीधा सीधा क्या बोलोगे, क्लियर तुरंत जवाब दोगे कि ये क्या कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, P बटा Q के रूप की संख्या है ये। ठीक है, ये P बटा Q के रूप की संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो क्लियर है, क्लियर है। तो चले हम अगली नेक्स्ट संख्या की ओर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या की ओर हम चलते हैं। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या की ओर हम आए हैं। अपरिमेय संख्या की परिभाषा, अपरिमेय संख्या की परिभाषा की अगर हम बात करें तो ऐसी संख्या, सिंपल लैंग्वेज में ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं है। ठीक है, ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं है। तो हम इसकी परिभाषा अगर लिखते हैं, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं, कौन सी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका हम दूसरी भी एक परिभाषा बोल सकते हैं। दूसरी परिभाषा क्या बोल सकते हैं, देखो, अंडर रूट के वर्गमूल। ठीक है, अंडर रूट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसे कि हम अंडर रूट लगाते हैं, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनका हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो कौन सी संख्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब मैं इसमें एग्जाम्पल लेके चलता हूं। जैसे सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको 2 बातें क्लियर कराऊंगा।
कि इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल क्या लिखा, जैसे कि मैंने √2, √3, ठीक है, √5, √7, ठीक है, ये लिखा। और इसमें एक एग्जाम्पल लिया मैंने पाई, ठीक है, और कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखो आपको क्या क्लियर करा रहा हूं, पहले मैं आपको इसी को बता देता हूं कि ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं है, परिमेय मैंने आपको बताया है कि P/Q के रूप की संख्या, अगर आपको P/Q के रूप की नहीं दिख रही है तो समझ जाओ कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये इसकी दूसरी परिभाषा से आप इसको याद कर सकते हो। दूसरी परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या जिनका पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। मैं इसकी दूसरी परिभाषा लिख देता हूं, ऐसी संख्याएं, ठीक है, या इसको और सिंपल हम बात करें तो √Q के रूप की वे सभी संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या की दूसरी परिभाषा। √Q के रूप की, Q क्या है, कोई भी हमारी पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है। पूर्णांक संख्या नहीं बोलेंगे इसको। यहाँ पर जो Q है हमारा, यहाँ पर जो Q है वो कौन सी संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। यहाँ पर जो Q है वो कौन सी संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। पूर्णांक हम इसको नहीं बोल सकते क्योंकि पूर्णांक में हमारी नेगेटिव वाली संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या भी आती है। अगर वर्गमूल के अंदर हमारी ऋणात्मक संख्या आ जाती है तो वो हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वो हमारी कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी, जिसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। काल्पनिक संख्या हो जाती है अगर √ के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर हम Q को प्राकृत संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो प्राकृत संख्या होगी, Q की जगह पर प्राकृत संख्या क्या होगी, 1 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या हो सकती है। अब देखो √Q के रूप की वे सभी संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वो कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई है। अब मैं देखो दो बातें आपको क्या क्लियर करना चाहता हूँ परिमेय और अपरिमेय में। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया √2 और एक एग्जाम्पल लिया मैंने √4। अब मेरा आपसे सवाल है कि आपसे क्या सवाल है कि ये बताइए कि √2 और √4 में से कौन सी तो परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल सी देखो, हम परिभाषा अगर हमें याद है, हमें पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो हम आराम से बता सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या की जैसे परिभाषा हमारे माइंड में तुरंत आई क्या कि √Q के रूप की वे सभी संख्याएं जिनका हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो √2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, क्यों, क्योंकि इसका जो वर्गमूल होता है वो पॉइंटों में होता है। इसका वर्गमूल क्या होता है, इसकी वैल्यू मैं बता देता हूं 1.414, ठीक है, 1.414। इसका पूरा वर्गमूल नहीं आता है, इसलिए ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर √4 की हम बात करते हैं तो अब तो ये भी तो √Q के रूप की है, √Q के रूप की ये भी है, ये भी √Q के रूप की है। तो इसको हम अपरिमेय क्यों नहीं बोल रहे, इसको हम अपरिमेय इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। क्यों, कैसे, देखो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब देखो ये किसके रूप की बन गई, P/Q के रूप की बन चुकी है। तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर कराना चाहता था। इसके अलावा मैं बात करता हूं, देखो क्या बात करूंगा कि जैसे कि मान लो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी संख्या दे दी जाए, डायरेक्ट आपको इस प्रकार की संख्या अगर दे दी जाए
ठीक है। और एग्जाम्पल में जैसा कि मैंने यहां पर लिया कि 1.732, ठीक है, और मैंने कुछ लिया जैसे 1.141456, ठीक है, इस प्रकार मैंने लिया। तो आपको डायरेक्ट अगर इस प्रकार की संख्या कोई दे दे और आपसे पूछे कि ये बताइए कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, बिना घबराए और बिना सोचे आप तुरंत क्या बोल दोगे कि ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या होती है जिनके आगे डेड डैश लगा होता है, ठीक है। सिंपल सी आपको इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, जिसके आगे डेड डैश लगा हुआ है, ठीक है, जो खत्म ही नहीं हो रही है, आगे चलती जाएगी, ठीक है, वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको अपरिमेय संख्याओं को याद करने का मैंने आपको कई तरीके बता दिए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा इस प्रकार का मैंने बता दिया, डेड डैश लगा हुआ है, तो आपको क्लियर है अपरिमेय संख्या। क्लियर है तो हम चलें अपने नेक्स्ट परिभाषा की ओर। हमारी नेक्स्ट परिभाषा क्या आएगी, वास्तविक संख्या हमारी आती है नेक्स्ट परिभाषा, ठीक है। वास्तविक की ओर हम चलते हैं। वास्तविक की ओर हम चलते हैं, देखेंगे वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या की हम बात करते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या की सिंपल सी परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो सभी तो परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या कौन सी कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। इसकी परिभाषा में लिखता हूं कि सभी परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं व सभी अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। परंतु यहां पर इसकी एक कंडीशन है। इसकी एक कंडीशन क्या है कि जो वास्तविक संख्या होती है वो सदैव धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। जो वास्तविक संख्या है, इसको मैं नोट में लिख देता हूं कि वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, सदैव धनात्मक होती है। सदैव किस प्रकार की होती हैं, धनात्मक होती हैं, ठीक है। जो सभी हमारी जो परिमेय संख्याएं हैं और जो अपरिमेय संख्याएं, वो कौन सी संख्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। उनके एग्जाम्पल जो है वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल इसमें होंगे, ठीक है। और इसमें पर एक कंडीशन आपको जो ध्यान रखनी है कि वास्तविक संख्या जो होगी वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, मतलब प्लस की होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्लस की होनी चाहिए। इसलिए मैंने इसको नोट में लिखा है कि वास्तविक संख्या सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो क्लियर है बेटा, क्लियर है तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट और आज के पार्ट नंबर 1 की लास्ट संख्या पर। 8वीं संख्या हमारी कौन सी होगी, भाज्य होगी। इसके आगे का हम अपने पार्ट नंबर 2 में बात करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारी लास्ट संख्या जो कि आज के पार्ट नंबर 1 की है कि भाज्य संख्याएं। 8वां भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्या डिविजिबल नंबर्स, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है देखेंगे, इसको समझेंगे आप कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या अगर मैं सिंपल तरीके से याद करने की बात करूं तो सिंपल तरीके हम इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा, ठीक है, स्वयं मतलब जो भी संख्या की हम बात कर रहे हैं वो खुद, ठीक है, स्वयं और एक के अलावा
और भी कई क्या हो गुणनखंड हो उसके, ठीक है, और भी क्या हो उसके गुणनखंड हो, या और भी अगर मैं सिंपल की बात करता हूं तो जैसे कि ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती हो, ठीक है, कोई किसी और संख्या से विभाजित होती हो, वो कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परिभाषा अगर मैं लिखता हूं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है, ठीक है, या जिसके और भी गुणनखंड होते हैं। कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। ये हो गई भाज्य संख्या की परिभाषा, जिसमें मैंने आपको दोनों ही तरीके का लिख दिया है। क्या लिखा है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा, स्वयं का मतलब खुद, ठीक है, तथा एक के अलावा किसी और संख्या से क्या हो रही हो, विभाजित होती हो, ठीक है, या दूसरा हम जिसको याद कर सकते हैं दूसरे तरीके से, या जिसके और भी क्या हो गुणनखंड होते हो, ठीक है, कौन सी संख्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल लिया मैंने 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है, 12, इसके बाद मैंने लिया 14, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। और ये किसके एग्जाम्पल हैं, भाज्य संख्या के एग्जाम्पल है। अब देखो भाज्य संख्या किस प्रकार है, देखो ये 4 जो है वो खुद से मतलब स्वयं से तो विभाजित होगा, भाई हर संख्या खुद से तो स्वयं से तो विभाजित होती है, ठीक है, जैसे कि 9 है, 9 से विभाजित होगा, 12 से विभाजित होगा, तो सभी संख्याएं स्वयं से तो विभाजित होती है। इसके अलावा एक से भी सभी संख्याएं क्या होती हैं, विभाजित होती है। कोई सी भी संख्या आप ले लो, उसमें एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा, एक से विभाजित होती है, ठीक है, कोई सी भी संख्या होती है वो एक से विभाजित होती है और वो खुद से भी विभाजित होती है, ठीक है, तो एक से और खुद से विभाजित होती है। पर हमें क्या देखना है, हमें तीसरी चीज देखनी है, हमें तीसरी चीज देखनी है। दोनों चीजें आप देखो चाहे मत देखो, क्योंकि वो खुद से तो विभाजित होगी पर एक से विभाजित भी होगी, ठीक है। हमें तीसरी चीज देखनी है, तीसरी चीज क्या देखनी है कि वो किसी और संख्या से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही, या उसके कोई अगला और कोई दूसरा गुणनखंड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमें ये देखना है, तो जैसे कि देखो ये 2 से विभाजित होती है भाई, स्वयं तो हो गया 4 और 1, ठीक है, उनसे तो विभाजित हो रही है, पर उसके अलावा किससे विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है, तो ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे कि 6 की मैं बात करता हूं तो 6 देखो 2 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है और 3 से विभाजित होता है, मतलब स्वयं और एक के अलावा भी वो 2 से विभाजित हो रहा है और 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। और मैं आगे बात करता हूं, जैसे कि मैंने 12 लिया, ठीक है, तो ये 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, ये 4 से विभाजित हो रहा है और ये 6 से भी विभाजित हो रहा है, ठीक है, और स्वयं से तो होगा ही 12 से और 1 से विभाजित होगा, उसके अलावा भी 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है और 6 से हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य किसी संख्या से विभाजित हो रहा हो, ठीक है, तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाती है। तो क्लियर है
क्लियर है ना? तो क्लियर है, तो आज का हमारा जो पार्ट नंबर 1 था वो यहीं पर खत्म होता है। आज की हमारी जो क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, वो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। आपको डेली हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट नंबर 2 में देखेंगे अपनी नेक्स्ट संख्या, ठीक है। 9वें नंबर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं, ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, अपने क्लासमेट्स को बताएं कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो स्टार्ट हो चुकी है और ज्यादा से ज्यादा आप उनको ज्वाइन करवाएं, ठीक है। इसी के साथ मैं अभिषेक जांगीड़, आपका मैथ टीचर, आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।